करंट अफेयर और कंपटीशन एग्जाम के लिए कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद के दौरान हिंदू मंदिर परिसर नुकसान हुआ है, जिस पर भारत ने चिंता व्यक्त किया है। तो किससे हुआ है? श्री विहार मंदिर में हुआ है। यह मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद सीमा क्षेत्र है। श्री विहार मंदिर और मोथन थो मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव फिर से दिसंबर 2025 में हुआ। यह दोनों शिव मंदिर है। दिसंबर 2025 में हुए सैन्य टकराव के दौरान श्री विहार मंदिर परिसर को नुकसान हुआ। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक, पीएम अनुनीत चनीकुल, मुद्दा थाईलैंड भाषा थाई, कंबोडिया राजधानी नोम पेन, सम्राट नोहदो सिहामुआ, प्रधानमंत्री हुन मानवेट। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? कार्यकारी नितिन नवीन बने। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन को दिसंबर 2025 में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत सिक्किम के डोकलाम में किन दो जगहों को पर्यटकों के औपचारिक रूप से खोल दिया गया? लोला और डोला। सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र के लोला और डोकला को 15 दिसंबर 2025 को पर्यटन के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया। यहाँ पर 8 साल पहले भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध शुरू हुआ। केंद्र की भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत यह दो जगह अब पर्यटन स्थल बन गए हैं। दिसंबर 2025 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से सम्मानित किया? इथोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 दिसंबर 2025 को इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी को इथोपिया यह अफ्रीका महादेश में लैंड लॉन्ड देश है। राजधानी अदिस अबाबा। राष्ट्रपति ट्राय से लाती। प्रधानमंत्री अबी अहमद। मुद्दा मीर। पड़ोसी देश इथियोपिया, जिम्बूटी, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान। किस देश के ऑफ सिनरसाई हॉर्मल को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हॉर्मल को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। यह सम्मान उन्हें भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन WT में शानदार प्रदर्शन के बाद दिया गया। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? शेफाली वर्मा को। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में, मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष जय शाह। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विनर इंडिया। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 विनर इंडिया रहा। आईसीसी ब्लैंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 विनर इंडिया। आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजू गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट
जीता। आईसीसी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले आईसीसी में भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गौरव गांगुली फिर से आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनपेड खिलाड़ी कौन बने? प्रशांत वीर। इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बना जब कोई चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए से खरीदा, जिससे वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्टन खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? प्रशांत वीर। नेहाई ने किस राज्य में NH 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षा सड़क शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क सुरक्षा की है। इस पहल के उद्देश्य पशुवहन टकरों को कम करना और साथ ही वन गलियारों से होकर सुचारू सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्यपाल मंगू भाई पटेल। लोकसभा में सीट है 29, राज्यसभा में 11। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में घोषणा की है कि राज्य में अब नक्सलवाद मुक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के भेसोला गांव में देश के पहले पीएम मुक्त पार्क का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी मध्यम MBBS कॉलेज की स्थापना हुआ। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य रखा गया। राहगीर योजना। मध्य प्रदेश ने देश की पहली समवर्ती ग्लोबल कैंपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025 पेश की। मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए गए। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया। माधव टाइगर रिजर्व देश में 98वां टाइगर रिजर्व है। सांची देश की पहली सोलर सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो CNG प्लांट के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भरता लाल सिपारा गौशाला का उद्घाटन किया। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक CMD ने किसे नियुक्त किया? तो किया B साईराम को। कोयला मंत्रालय ने B साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक CMD नियुक्त किया। यह नियुक्ति 15 दिसंबर 2025 को घोषित की गई। हाल ही में नियुक्ति। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त CIC राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBI का नया अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी का पूर्णकालिक सदस्य संसदीय प्रधान। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSI का मुख्यालय कार्यकारी प्राधिकरण रजित पुनः। भारतीय मुख्य महासंघ BFI के अध्यक्ष अजय सिंह दिया। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासा अनीश दयाल सिंह। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल भूषण सिंह। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक संजय सिंह। संसदीय टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। राज्य प्रमुख प्राग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोरी राहतकर। रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी। ISO के प्रमुख B नारायण। नए चित्र सचिव अजय सेठ। राजीव गोयल
को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। इसरो के प्रमुख डी नारायण को नए वित्त सचिव, अजय सेठ को, राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निधि सचिव निधि तिवारी को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार को, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामा। किस भारतीय फिल्म को 58वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया? होम बाउंड। भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया। नीरज घावन द्वारा निर्देशित होम बाउंड फिल्म 15 फिल्मों में शामिल है जो ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के अंतिम नामांकन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुका है। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? जेटेज साइक्लोन। भारतीय सेना का एक दल भारतीय संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन साइक्लोन 2 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लिए रवाना हो गया। यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 तक यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया गया। प्रमुख युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया। विंडबैक भारत और वियतनाम। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। स्नैक भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। जुलाई स्टॉप बंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच हुआ। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस। सिन्नी मैत्री भारत और जापान के बीच हुआ। धर्म गार्डियन भारत और जापान। वीर गार्डियन भारत और जापान। युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका। इंदिरा भारत और रूस। मालाबार युद्ध अभ्यास 25 गुआम। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। टेलीफेमेन सेवेर नामक सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड। ब्राइट स्टार 2025 मित्र। जापान 2025। भारत के पहले स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नया नाम है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया। ग्रुप 64। भारत ने अर्धचालक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हुए ग्रुप 64 नामक देश का पहला स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया। यह उपलब्धियां सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हासिल की गई है, जो विदेशी चिंपनीयता पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस BSF की स्थापना। नागालैंड राज्य दिवस रिलेटेड है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय डाटा अनुमोदन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय टीका दिवस एवं भारतीय नौसेना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को।
5 दिसंबर को विश्व निर्धा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। राष्ट्रीय 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं। आज का करंट अफेयर है।